तो देखिए, जैसे मैंने पिताजी के पैर छुए तो पिताजी मुझसे बात करते हुए कहते हैं कि भगवान करे बेटे आप लंबी उम्र जियो। तो मैं पिताजी के लिए यूं हो गया क्योंकि मुझे वो कह रहे हैं। तो उन्होंने पहले क्या वर्ड बोला? मैं, फिर मेरे लिए क्या बोला? यू। और लंबी उम्र जीना क्या होता है? लिव लॉन्ग। ऐसे सेंटेंस को आमतौर पे एक्सक्लामेशन मार्क से खत्म करते हैं लिखते वक्त। पीछे से डंडा और फिर बिंदु, इस एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आप लंबी उम्र जिए। बेटा आज से किसी भी व्यक्ति को दुआ या बद्दुआ देनी है, किसी भी आदमी को दुआ या बद्दुआ देनी है, तो पहले दुआ बद्दुआ के लिए मे वाला वर्ड लेके आओ, फिर उस व्यक्ति का नाम लेके आओ जिसको देनी है, और जो अच्छा या बुरा चाहते हैं उस वर्ड को यहां लगा दो। जैसे महिला ने क्या कहा कि भगवान करे वो इंसान, तो मे ही। जब ये पता ना हो ना कि वो लड़का है लड़की है, मेल है या फीमेल है, तो प्राथमिकता हमेशा मेल को दी जाती है, मे ही। और देखिए मर जाना होता है डाई, और जल्दी सून, डाई सून। अब देखो उस महिला ने उस व्यक्ति के लिए सोचा जिसने उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो मे ही डाई सून। तो यहां से पता चले बेटा मरने की कामना की है तो ये बद्दुआ है, और लंबा जीने की कामना की है तो ये फिर किसी के लिए दुआ है। ये सेंटेंस लिखना आया सब लोगों को? नहीं आया? आया? तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, आवाज में लगा ही नहीं, क्या चाहिए? मैं, और फिर उस व्यक्ति का जिसके लिए हम ये बात करें, और फिर वो काम जो अच्छा या बुरा हम चाह रहे हैं उसका। आपको दो वर्ड याद हुए जिनको नहीं पता था पहले बेटा। जल्द के लिए कौन सा वर्ड आता है? सून, जल्दी मर जाए, डाई सून। लंबा जिए, लिव लॉन्ग। एक सेंटेंस फिर देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। फ्लरिश, बेटा बोल के दिखाओ, फिर से सुनो, फ्लरिश। अब लगा ठीक बोला आपने। आपने कभी देखा हो, तुम कई बार क्या करते हैं, सामने वाले से बात करते हो तो कहते हैं भगवान करे आपका जो बिजनेस है वो बहुत तरक्की करे, बहुत बढ़िया से फले फूले। तो बच्चों जब हम किसी भी चीज के फलने फूलने की बात करते हैं तो उसे इंग्लिश में फ्लरिश कहते हैं। एक बहुत शानदार वर्ड जो मैंने डिस्कस किया, एक बार करता हूं, बड़े ध्यान से देखना। जब हम किसी के लिए कोई कामना या दुष्कामना करते हैं तो याद करके देखिए कौन सा वर्ड था? मे। और देखिए बेटा किसी भी चीज का बहुत तरक्की करना, फलना फूलना, उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लरिश। उस व्यक्ति ने एक नया बिजनेस शुरू किया, और उसने बिजनेस शुरू करने पर वहां पे एक इनोग्रेशन रखा, हवन करवाया, और उसमें आपको बुला रहा है। आप जब गए उस हवन में, उससे मिले, तो आपने मिल के हाथ उससे मिलाए, और हाथ मिला के आप उससे बधाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ उसे अच्छी कामना करें उसके बिजनेस के लिए, और आप उसको करें सर भगवान करे आपका बिजनेस बहुत तरक्की, बड़े से बड़े मतलब अच्छे से फले फूले। तो बिजनेस आपका फले फूले, तो बेटा जो हिंदी में कहते हैं फल फूलना, बहुत तरक्की करना, उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लरिश। नहीं समझा? सब बच्चे एक बार फिर बेटा बताओ, जल्दी से मौत आ जाना, डाई, बहुत बढ़िया बेटा, लंबी उम्र जीना, और मतलब तरक्की करना, फ्लरिश। अब बताओ ये आपने किसके लिए कामना करी? किसी इंसान के लिए या उसके बिजनेस के लिए? अब देखो किसी व्यक्ति का व्यापार है बेटा, किसी व्यक्ति का व्यापार है, उसके लिए एक बड़ा ध्यान से देखना। आपका है तो योर, बेटा एक बार देखो, मेरा है तो माय। देखो बेटा मैं हो गया आय, और कुछ भी मेरा है तो माय। हाँ जी, जैसे मेरा बिजनेस, आपका बिजनेस, तो मे योर बिजनेस, मे योर बिजनेस। तरक्की करना क्या था? फ्लरिश। अच्छा रहेगा कि ऐसे सेंटेंस के बाद क्या लगा दें? एक्सक्लेमेशन मार्क। बेटा बोलना किसी को, भगवान करे आपका बिजनेस बहुत तरक्की करे, मे योर बिजनेस। किसी को कहना भगवान करे आप लंबी उम्र जी, मे यू। किसी को कहना कि यार भगवान करे तेरे को जल्दी मौत आ जाए, मे यू डाई सून। एक लास्ट आप लिख के दिखाओ, है ना? एक लास्ट आपको लिख के दिखाना है। देखिए क्या लिखना आप लोगों को। तरक्की करना होता है किसी इंसान की तरक्की बेटा। कोई चीज फलती फूलती है तो फ्लरिश करते हैं, पर इंसान की तरक्की क्या होती है? वो नए नए आयाम जीवन में पाता है, वो नई नई मतलब लेवल्स को जीवन में अचीव करता है। आज इस लेवल पर है किसी डिपार्टमेंट में, तो कल को यहां चला गया,
फिर रैंक और बढ़ गई, बिजनेस आज यहां करा तो यहां चला गया, और चला। तो जब कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके लिए अच्छा वर्ड है गो प्लेसेस, गो प्लेसेस। तो आपको एक सेंटेंस लिखना है, उसमें ये लिखना है, भगवान करे आपका भाई जो है, आपका जो ब्रदर है, वो बहुत तरक्की करे। लिख के दिखाइए सब बच्चे। यहां से भी आप लोगों को एक वर्ड याद हो गया बेटा, गो प्लेसेस। मे योर ब्रदर गो प्लेसेस। तो मे जिसके लिए कामना की थी वो आपका भाई है, योर ब्रदर गो प्लेसेस। अब मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन देता हूं बेटा, आप सब बच्चे से ध्यान से देखना। अब यहां से ना पेपर आएगा बेटा, पहला पॉइंट देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, डैश गॉड ब्लेस यू। जब कोई व्यक्ति आप पर अपनी कृपा बना के रखता है ना, भगवान हमेशा अपनी कृपा आप पे बना के रखे, भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखे। हम हिंदी में बोलते हैं कि भगवान हमेशा आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो बेटा कोई भी व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है तो ब्लेस आता है, डैश गॉड ब्लेस यू। और यहां पर आपके पास ऑप्शंस में कुछ ऐसे आ गए, ए विल गॉड, बी कुड गॉड, सी मे गॉड, डी माइट गॉड। बस जवाब दीजिए बेटा, आपका मन क्या कहता है? हाँ जी, क्या लिखा जाएगा? ए, हाँ बिल्कुल, यानी कि इसका आंसर सी बनेगा ना। तो सीधा सीधा सेंटेंस आएगा बेटा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ब्लैंक देगा, और सेंटेंस को पढ़ के साफ साफ फील होगा बेटा, सेंटेंस को पढ़ के साफ साफ फील होगा कि इसमें हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं,